नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चलकोई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको अंदाजा लग गया होगा इस वीडियो के थंबनेल देखकर कि आज का यह सेशन हमारा किससे संबंधित रहेगा। जैसा कि यह सेशन अपना रहेगा सीईटी 2026 से संबंधित। मतलब यह कि जो समय बचा है इसमें पर्याप्त रूप से तैयारी करी जा सकती है या नहीं, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से विषय पर ज्यादा ध्यान देना है, मतलब कौन से विषय को ज्यादा पढ़ना है, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको देने हैं या नहीं, सारी चीजों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सेशन के अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और कोई अगर आपका साथी है जो तैयारी कर रहा है सीईटी की, तो उसको भी इस वीडियो की लिंक अवश्य शेयर करिएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन सीईटी के बारे में। जैसा कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तैयारी कैसे करें। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा जो संदेह होता है वह यह होता है कि तैयारी कैसे करें। जैसे अगर कोई फ्रेशर बंदा है, जैसे कोई नया विद्यार्थी है, 12th हुई है और वो जैसे ही कंपटीशन में आया है और उस विद्यार्थी के पास ऑफलाइन कोचिंग करने के इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, और अगर वो अच्छे फैमिली से सक्षम नहीं रख अपने खुद को सक्षम नहीं रखता है अच्छी फैमिली से, तो वह विद्यार्थी यह चाहता है कि मैं खुद स्वयं तैयारी करूं और ऐसी तैयारी करूं कि अपनी परीक्षा पास हो जाए। तो उसी विद्यार्थी से संबंधित भी रह सकता है ये वीडियो, तो अच्छे से सुनिएगा आप लोग इस सेशन को। पहली चीज, तैयारी कैसे करें। आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो यानी सीईटी 2026 की, तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आपको ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पे हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, तो वहां से आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो। और हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जा रही है हर मंथ की, और बीते 6 महीने की एक ही साथ पूरी पीडीएफ अपलोड करने की तैयारी में जुटी हुई है हमारी टीम। तो आप चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा। उसके बाद हम बात करते, पहली बात हो गई रणनीति की। उसके बाद ये चीज आपके पास क्लियर हो जानी चाहिए कि मुझे कौन सा विषय सबसे ज्यादा पढ़ना है और कौन सा विषय कम पढ़ना है। जिससे क्या होगा, जब तक आप विषयों का डिवाइडेड, मतलब उसको अगर पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं करोगे कि किसको कितना विषय अलग अलग बांट लो, उसको कौन सा विषय ज्यादा वेटेज रख रहा है। जैसे राजस्थान जीके, सीईटी की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, वो रखना है राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट मान सकते हो जिसमें ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गई और पॉलिटिकल हो गई। ये एक ऐसे विषय है चारों जो कि आपके राजस्थान की तमाम भर्ती, जैसे अगर आप आज सीईटी पास करते हो तो उसके बाद अगर जिसका सपना है वर्दी पहनना, जैसा राजस्थान पुलिस में लगना, या फिर किसी को एलडीसी बनना है, कोई वनपाल की तैयारी कर रहा है, यानी 12th पास योग्यता जिन 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 भर्तियों में मांग रहे हैं उन सभी भर्तियों में सीईटी की मान्यता ही रहेगी। उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको समान पात्रता परीक्षा के नाम से विभाग ने जारी किया है। तो सबसे पहले आप राजस्थान जी के अगर यहीं पे अगर आप अच्छा करते हो, बढ़िया से तैयार करते हो, तो आपका वहां आउटपुट मिल जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो आपको वहां राजस्थान जीके के 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान जीके बढ़िया से तैयार करने हैं। जो जिनका सपना है राजस्थान पुलिस में ही लगना, उस विद्यार्थी के लिए सबसे पहले राजस्थान जीके। उसके बाद 2 नंबर पे आपको तैयार करनी है रीजनिंग। रीजनिंग या रीजनिंग के अगर 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको राजस्थान पुलिस में सीधे 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद 3 नंबर पर आ रही है मैथ्स। मैथ्स मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा वेटेज रखता है, राजस्थान पुलिस में भी 20-20 प्रश्न दोनों के आते हैं। आपके चयन होने के बहुत ही करीब, मतलब आपके चयन के बहुत ही करीब अगर ले जा सकते हैं तो ये 3 विषय ले जा सकता है, राजस्थान जीके, मैथ्स और रीजनिंग तीनों। उसके साथ 4 नंबर पे अगर जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहता है वो तैयार कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आगे सीधा राजस्थान पुलिस में भी बेनिफिट करेगा। बाकी मैथ्स की बात रही, मैथ्स यहाँ पे आराम से वो सारे विद्यार्थी कवर कर सकते हैं और बढ़िया से तैयार कर सकते हैं जो एलडीसी में लगना चाहते हैं या फिर वनपाल में लगना चाहते हैं। इन सब्जेक्ट पे आपको बढ़िया ध्यान देना है। और सबसे बड़ा जो सीईटी में अच्छा वेटेज रखता है वो एकमात्र जो सब्जेक्ट है, आप जान भी रहे होंगे, साइंस एक अच्छा वेटेज रखता है अपने स्वयं के अंदर 20 से 22 प्रश्नों का वेटेज वो सीईटी में रखता है। अभी पहले 150 प्रश्न आते थे,
अभी विभाग के द्वारा उसको अपडेट करके 120 प्रश्न कर दिए गए हैं। हर एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रखा गया है। तो आपके कुल अंक जो होंगे वो होंगे 240 और कुल प्रश्न होंगे वो होंगे 120 और आपके नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/3। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है आपके पास समय नहीं, समय भी अच्छा है, हम समय पे भी बात करेंगे। अगला पॉइंट अपना समय का ही होगा। मैंने बताया आपको विषय पे, आपको ये सब्जेक्ट जो राजस्थान जी के रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, उसके बाद साइंस, विज्ञान, विज्ञान को आपको बढ़िया तैयार करना है। अगर कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो उसको आगे जाके बेनिफिट ही होगा, आप किसी भी प्रकार से माइनस नहीं जाओगे। तो आपको साइंस को अच्छे से तैयार करना है। एक पॉइंट अपना तैयारी कैसे करें हो गया, आपको बता दिया मैंने। सबसे पहले रणनीति होनी चाहिए, सिलेबस प्रिंट आउट होना आवश्यक है। उसके बाद कौन से विषय सबसे ज्यादा पढ़े, तो मैंने बता दिया सीईटी में 30 से 35 प्रश्न राजस्थान जीके वेटेज रखता है। रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों मिला के 15 से 17 प्रश्न आते हैं। उसके बाद साइंस का 20 से 22 प्रश्न आते, तो आप काफी हद तक नजदीक पहुंच चुके हो अगर इन विषयों पर अच्छा ध्यान देते हो। एक विद्यार्थी को यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए, क्या पढ़ना है वो नहीं, क्या छोड़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। 100% तैयार करने के चक्कर में अगर आपका परिणाम 40% में अगर आउटपुट नहीं आया तो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर आप लोगों ने 80% अगर पाठ्यक्रम बढ़िया से तैयार करा है और अगर आपको 60% आउटपुट मिल रहा है तो वो फायदा ही है आप लोगों को, क्योंकि अपने को 40% ही लाना है। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है, कौन से विषय को ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे बचा समय पर्याप्त है क्या। समय कम नहीं होता, विद्यार्थी पे डिपेंड करता है कि 3 महीने को 6 महीने कैसे बनाए जाए। जो विद्यार्थी पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, जो डेली के 10 घंटे पढ़ रहा है, और अगर नया विद्यार्थी है वो यह चाहता है कि मुझे उसकी बराबरी करनी है या फिर मुझे समय कवर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आज से भी अगर आप शुरू करते हो 14 से 15 घंटे, 14 से 15 घंटे अगर आप स्टडी करते हो तो आराम से आप 3 महीने के 6 महीने बनाए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि समय पर्याप्त नहीं, इसके अंदर आप एक अच्छा स्कोर ही नहीं बल्कि कहीं आगे तक पहुंच सकते हो, एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। पास होना, ऐसा मत सोचना कि पास नहीं होंगे, आराम से क्वालिफाई तो बहुत छोटी चीज है, एक अच्छा स्कोर भी आप बना सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, उसके बाद बुक लिस्ट, बुक लिस्ट को आपको ऐसे तैयार करनी है जैसे अगर राजस्थान जी के आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको अभी का जो समय देखा जा रहा है और कंपटीशन देखा जा रहा है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड अभी के वर्तमान में आयोजित हुई परीक्षा जैसा कि एलडीसी हो गई, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम हो गए, उसके अलावा वनपाल का एग्जाम हो गया, उनको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे के सारे राजस्थान के प्रश्न बनते हैं, राजस्थान जीके के वो एनसीईआरटी की पुस्तक से ही बन रहे हैं। तो आप लोगों को बुक लिस्ट में 2 चीज अवश्य ध्यान रखनी है। एक तो 9th और 10th दोनों क्लास की एनसीईआरटी आती है, हिस्ट्री की और कल्चर की, इतिहास और कला संस्कृति की, उनको आप अवश्य पढ़िएगा। और रही बात हिंदी की, हिंदी के लिए एक हिंदी रचना प्रबोधि आती है जो 9 से 12 तक की, वहां से आपको शब्दकोश तैयार करने, 5-5 करके डेली शब्दकोश तैयार करो। उससे क्या होगा, आपके शब्दकोश मजबूत हो जाएंगे। आगामी जो जिन सीधी भर्तियों में आप बैठोगे उसमें आपको अच्छा परिणाम मिल जाएगा। बुक लिस्ट की बात मैंने आपको बता दी, आपके पास जो कंटेंट है वही पढ़ना है। आपको नहीं देखना है कि कोई ओपन कोचिंग करके आया है या फिर कोई और कुछ कर रहा है, नहीं, आपको अपने स्वयं के कंटेंट पर भरोसा रखना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट का महत्व क्या है। मॉक टेस्ट कंपटीशन का वह हिस्सा है जो एक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसा जैसा अगर आप एग्जाम देने से पहले अगर 10 मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो आपको एक चीज का अंदाजा लग जाता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप नेगेटिव तो नहीं जा रहे हो, आपका समय मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रश्न अटेंड करने का तरीका पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आपका ये मॉक टेस्ट देना एक अच्छा निर्णय होगा मेरे ख्याल से, और आपको देना ही है शायद, बाकी आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा, क्योंकि ये नहीं कह सकते मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शन होता है। मानते अभी कुछ पिछले 3-4 साल से ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रही है, टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आज से 7 या 8 साल पहले कोई कोचिंगें नहीं थी, ना ही कोई मॉक टेस्ट आयोजित करवाते थे। इसलिए
अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट नहीं देना और मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपका व्यक्तिगत निर्णय ही सर्वोपरि रहेगा। बाकी मेरे ख्याल से आपको मॉक टेस्ट देना ही है, लेकिन ये कब देना है? अगर आपने यह निर्णय लिया है कि 80% सिलेबस पूर्ण रूप से मुझे बढ़िया तैयार करना है, तो कम से कम आपका 75% पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाए उससे पहले आपको मॉक टेस्ट को नहीं छेड़ना है। जब आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, अंत अंत 4 से 5 मॉक टेस्ट आपके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हो जाए, उसके बाद आपको फुल सिलेबस लेंथी टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी तैयारी आप स्वयं जांच सकोगे, तो जिससे बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। और अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे तक जरूर पहुंचाइए, और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताना मेरे को।